आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक माउस परचेज कर लिया है उसको प्रॉपर्ली कैसे आप टेस्ट कर सकते हो ताकि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर नहीं वो आपको पता चल जाए और एक अच्छा खासा माउस आप अपने लिए चूज कर सको। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप एक माउस को परचेस करके उसको नॉर्मल डेली टू डेली टास्क में यूज़ करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं ये पता करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टेस्ट बताने वाला हूँ इससे ये चीज़ आपको बहुत जल्दी पता लगेगा और अगर वो माउस रिटर्नेबल है तो आप उसको ईजिली रिटर्न कर पाओगे। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इस ब्रांड का एक माउस मंगवा लिया है। ये 829 रुपये का है, सस्ता तो नहीं है दोस्तों। अगर आपने वायरलेस माउस लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको टेस्ट करने से पहले एक बार फुल चार्ज कर लीजिए। जैसे ही चार्ज फुल हो जाती है उसके बाद जो करना है कीजिए। सबसे पहले माउस मंगवाने के बाद आपको उसके सभी के सभी क्लिक्स को टेस्ट करनी है। जितने भी बटन्स हैं, जितने भी स्विचेस हैं, सबको आपको टेस्ट करनी है। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है, आप उनका यूज कर सकते हो। मैं इस टूल का यूज करने वाला हूं सारे के सारे क्लिक्स को टेस्ट करने के लिए। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल बटन की जो क्लिक है उसको भी ये जो टूल है वो चेक कर देगा। टेस्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं एक क्लिक करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्लिक है वो काउंट हो रही है। तो मैं सिंपली सभी के सभी स्विचेस को 50 बार क्लिक करूंगा और देखूंगा कि ये जो काउंटर है वो 50 ही काउंट कर रहा है या फिर नहीं। और जब मैं क्लिक करना चालू करूंगा मैं एक एक क्लिक को अपने मन से गिनूंगा ताकि कोई भी मिस ना हो। अगर मेरा काउंटिंग और इस टूल की काउंटिंग सेम रही तो जो माउस की क्लिक्स है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ लेफ्ट क्लिक से। सेम टेस्ट आपको परफॉर्म करनी है राइट क्लिक के साथ और स्क्रॉल क्लिक के साथ भी। तो सभी के सभी टेस्ट में ये जो माउस है ये पास हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल व्हील को चेक करना है। आप ये देख लीजिए कि स्क्रॉल व्हील अपनी जगह पे ठीक से बैठा हुआ है या फिर नहीं, और वो ज़्यादा वॉबल भी नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो ठीक है, पर अगर बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है इसका मतलब उस माउस में डिफेक्ट है। इसके बाद आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ पे जाके स्क्रॉल करके देखिए, स्क्रॉल अप कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और देखिए कि वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो ठीक से जो वेब पेज है वो स्क्रॉल हो रहा है या फिर नहीं। अगर ठीक से स्क्रॉल हो रही है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। इसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट करनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट करने के लिए आपको इस टूल को काम में लेना पड़ेगा या फिर आप फिजिकली भी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो विंडोज में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा। माउस परचेस करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि उसकी जो स्क्रॉल व्हील है उसमें टेक्सचर बना हुआ है या फिर नहीं। अगर उसमें टेक्सचर बना हुआ रहेगा तो उसको यूज़ करने में आपको आसानी रहेगी। अगर इस माउस की तरह स्मूथ होगा तो बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें जो ग्रिप है ये सॉफ्ट रबर की है। इससे अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ग्रिप बन रही है, पर बाद में जाके जो ये रबर है ये पिघल जाएगा और चिपचिपा हो जाएगा होने के चांसेस हैं, जिससे ऑब्वियसली यूजर एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो जाएगा। इसी के साथ माउस परचेस करने से पहले उसका जो वेट है वो भी आप एक बार देख लीजिए। अगर एक माउस 100 से 120 ग्राम के अंदर होता है इसका मतलब उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, उसको आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। अगर माउस ज़्यादा भारी होता है तब आपको एक चीज़ चेक करनी है कि उसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आप मैनुअली चेंज कर सकते हो या फिर नहीं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप माउस की जो फिट है उसकी भी क्वालिटी देख लीजिए। जब माउस पैड पे रख के आप उस माउस को यूज करोगे तब उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर माउस पैड के साथ ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो उस माउस को हिलाने में आपको दिक्कत होगी। जैसे दोस्तों मैं अपने डेली टू डेली टास्क के लिए लॉजिटेक की G402 को यूज़ करता हूँ। उसकी जो फिट्स हैं उनकी रेजिस्टेंस माउस पैड के साथ बहुत ही कम होती है, इस वजह से माउस बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है। तो जब भी आपको एक माउस लो उसकी फिट क्वालिटी भी एक बार देख लीजिएगा। अब दोस्तों बारी आती है माउस की सेंसर को टेस्ट करने की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस से। लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आप माउस पैड के ऊपर माउस को रखे हो, उसके बाद आप माउस को अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके उठा रहे हो। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके जो माउस है वो वर्क करना बंद कर देगा, जो कर्सर है उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये जितना कम होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। अब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, ये क्यों कम होना चाहिए ये भी थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए आप एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम खेल रहे हो, उसमें आपको 180 डिग्री रोटेट करनी है और आपका माउस अभी लो DPI पे सेट है। तो आपको क्या करना होगा, 180 डिग्री रोटेट मारने के लिए आपको माउस को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। जब माउस पैड से जगह खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से आपको माउस को उठा के
इनिशियल लोकेशन में लेके जाना पड़ेगा, फिर से मूव करना पड़ेगा। अगर लिफ्ट अप डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो माउस पैड से माउस को बहुत ज़्यादा उठा लेने के बाद भी जो कर्सर की मूवमेंट है वो चालू रहेगी, जिससे डेफिनेटली आपको प्रिसीजन में प्रॉब्लम होगा। तो लिफ्ट अप डिस्टेंस जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। इस पर्टिकुलर माउस के साथ लिफ्ट अप डिस्टेंस लगभग 3.7 मिलीमीटर की है, जो ठीक है मेरे हिसाब से। लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस के साथ दोस्तों जो आपको चेक करनी है वो है जब माउस को आप अपने माउस पैड पे मूव कराओगे तब उसका जो कर्सर है उसमें बिल्कुल भी जिटर नहीं आनी चाहिए। मतलब कर्सर ऐसे 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 हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप माउस पैड के ऊपर एक बार माउस को स्लोली मूव कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा तेज़ी के साथ मूव कीजिए। दोनों में ही देखिए कि जिटर की प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं। आजकल ज़्यादातर माउस में ये प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर फिर भी अगर कोई एक माउस डिफेक्टिव रहे तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सेंसर एक्यूरेसी को चेक करना है। वो आप कैसे करोगे? इस टेस्ट को जनरली एक्सेलरेशन टेस्ट भी बोला जाता है। मतलब डिफरेंट स्पीड में अगर आप माउस को मूव कराते हो तब उसकी जो कर्सर की मूवमेंट है वो हर कंडीशन में सेम है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैंने एक सेटअप बना लिया है। ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। एक लाइन मैंने खींच लिया था, उस लाइन के दोनों तरफ मैंने 2 स्केल्स रख दिया है ताकि माउस एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्पेस के अंदर ही मूव हो सके। और ये स्पेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने बीच में एक और स्केल जो है वो चिपका दिया है। अब इसी 8 सेंटीमीटर स्पेस के अंदर मैं अपने माउस को मूव करवाऊंगा और देखूंगा कि कितना प्रिसाइज जो कर्सर की मूवमेंट है वो हो रही है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले विंडोज़ में आपको 2 सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से माउस की एनहांस पॉइंटर प्रिसीजन को डिसेबल कर दीजिए और माउस की जो सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं इस माउस को 1200 DPI पे यूज़ कर रहा हूँ और कर्सर की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई से भी पेंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से जो लाइन टूल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बिल्कुल एक साइड में आ जाइए पेंट में और एक एक करके लाइंस को ड्रॉ करते रहिए। डिफरेंट स्पीड में आप माउस को मूव कीजिए और एक एक करके लाइंस को ड्रॉ करते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 4 अलग अलग लाइंस को ड्रॉ किया है डिफरेंट स्पीड में। सबसे पहला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा था, उसके बाद मैंने स्पीड को धीरे धीरे कम करता गया। मतलब मेरा हैंड मूवमेंट स्लो होता गया। अब देख सकते हो जो लाइंस की लंबाई है वो हर केस में लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर के अंदर ही है। सबसे पहला लाइन 21 सेंटीमीटर का था, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 22 सेंटीमीटर, पता नहीं कैसे, और चौथा है फिर से 21 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट स्पीड पे भी जो कर्सर की मूवमेंट है वो एक जैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सेटअप है ये एक होममेड सेटअप है, कोई एक फैक्ट्री ग्रेड सेटअप नहीं है। तो थोड़ा बहुत एरर तो आ ही सकता है। अगर मान लीजिए एरर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर की आती है, इसका मतलब माउस की सेंसर की प्रिसीजन में गड़बड़ है। आपको उस माउस को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको माउस की पोलिंग रेट को चेक करनी है। पोलिंग रेट हर्ट्ज में मेजर होती है। पोलिंग रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बढ़िया है। पोलिंग रेट का मतलब है एक पर्टिकुलर माउस अपना लोकेशन कंप्यूटर को 1 सेकंड में कितना बार रिपोर्ट कर रहा है। अगर 120 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, तो 1 सेकंड में वो माउस कंप्यूटर को अपना लोकेशन 120 बार भेज रहा है। तो अगर मान लीजिए पोलिंग रेट 150 से 200 के अंदर होती है तो ये एक बढ़िया पोलिंग रेट है। इससे ऊपर अगर है तब भी बहुत ही अच्छा है, पर ये जो रेंज है ये आप स्टैंडर्ड मान सकते हो। पोलिंग रेट को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आते हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, पर हमेशा ही आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पोलिंग रेट को टेस्ट करो तब आपको माउस को कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहना है और आप जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ आपको हमेशा जो एवरेज पोलिंग रेट है उसको ही देखना है। पोलिंग रेट के साथ दोस्तों आपको माउस की DPI भी चेक करनी है। DPI जनरली मैन्युफैक्चरर्स मेंशन कर देते हैं, पर अगर आप चाहो तो आप उसको मैन्युअली भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक टूल है, ऑनलाइन टूल है, आप इसके ज़रिए इजीली चेक कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है।
अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से DPI उतना टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैन्युफैक्चरर्स की हमेशा ही कोशिश रहती है कि जितना हो सके ज़्यादा DPI वाले माउस आपको प्रोवाइड करे। आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि उस माउस की स्पेसिफिकेशन में 800 DPI की ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो मेंशन रहे, यानी कि 1000 DPI, 1200 DPI या फिर 1600 DPI या फिर 2000 DPI ऐसा मेंशन रहे। अगर 800 से कम है तो आप उस माउस को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि DPI बहुत ज़्यादा होने से, यानी कि फॉर एग्जांपल 4000 या फिर 6000 DPI होने से ज़्यादा कोई आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। एक कैजुअल यूजर को जनरली 800 से 2000 DPI के अंदर ही जरूरत होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस डेफिनेटली हो सकती है जहां पे आपको 800 DPI से नीचे की जो वैल्यूज है उनकी जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल 400 DPI, पर जनरली इतना कम जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। विंडोज पे आपने देखा होगा कि माउस की सेंसिटिविटी को चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो क्या सेंसिटिविटी और DPI एक ही चीज़ है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सेंसिटिविटी एक सॉफ्टवेयर फीचर है और जो DPI है वो एक हार्डवेयर फीचर है। हाँ, आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके एक माउस को और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो, पर एक्चुअली में वो स्मूथ नहीं हो रहा है। आप जब उस माउस को यूज़ करोगे, अगर आपने सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और उस माउस की DPI फॉर एग्जांपल 200 या फिर 400 है मैक्सिमम, और आप जब उस माउस को यूज़ करोगे तब उस माउस की जो प्रिसीजन है वो नष्ट हो जाएगा। तो हमेशा ही आपको यही कोशिश करनी है कि DPI ज़्यादा से ज़्यादा रहे और जो सेंसिटिविटी है वो कम से कम रहे। कुछ माउस में दोस्तों एक डेडिकेटेड बटन होती है जिसको आप प्रेस करके डिफरेंट DPIs में जा सकते हो, जैसे कि 800 टू 1000, 1000 टू 1200, 1200 टू 1600, ऐसे आप जा सकते हो। और हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितने भी टेस्ट बताए हैं सबको आपको एक माउस पैड के ऊपर ही परफॉर्म करनी है। अगर आप नॉर्मल किसी एरा गैरा सरफेस पे रख के टेस्ट करोगे तो एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी तक मैंने आपको टेस्ट करने के जो भी ज़रूरी पैरामीटर्स है वो सब कुछ बता दिया है। इसके बाद कुछ फिजिकल फीचर्स है दोस्तों जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो ज़रूरी भी होती है, तो माउस परचेस करने से पहले इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी वायरलेस माउस आप यूज़ करो, उसमें मैन्युफैक्चरर चाहे कितना ही डिस्टेंस क्लेम करे, हमेशा ही जो उसका रिसीवर है उस रिसीवर के जितने पास आप माउस को यूज़ करोगे उतना ही माउस की एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, उतना ही लेटेंसी कम रहेगी। इसी के साथ वायरलेस माउस के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें एक ऑन ऑफ स्विच है या फिर नहीं। अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। ऑन ऑफ स्विच के जरिए आप बैटरी बैकअप को डेफिनेटली एनहांस कर सकते हो। जब माउस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब आप ऑफ कर दीजिए स्विच को, तो माउस जो है ऑफ रहेगा। तो ऐसे बैटरी बैकअप को एनहांस कर सकते हो। बैटरी बैकअप की जब बात हो ही रही है तब मैं आपको एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा, आप हमेशा ऐसे वायरलेस माउस को परचेज करने की कोशिश कीजिए जिसमें जो बैटरी है वो रिचार्जेबल हो, मतलब आप एक USB केबल के जरिए उस माउस को चार्ज कर सको। और इसके साथ बैटरी बैकअप भी इंपॉर्टेंट है। बैटरी बैकअप एटलीस्ट 1 हफ्ते का तो होना ही चाहिए। और जब चार्जिंग की बात आ ही रही है तब आप ये भी देख लीजिए कि उस माउस में माइक्रो USB पोर्ट है या फिर USB-C पोर्ट है। और अगर दोस्तों आप एक गेमर हो तो माउस परचेस करने के बाद आप एक गेम टेस्ट भी लीजिएगा, डिफरेंट सिनेरियोज में उसको टेस्ट कीजिएगा, हेडशॉट मार के देखिए कि हेडशॉट ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। डिफरेंट पोजीशन में जो एनिमीज है उनको मारने की कोशिश कीजिए कि एक्यूरेटली आप टारगेट कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो ये सब कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हो। इससे दोस्तों माउस की एक्यूरेसी और उसकी लेटेंसी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो बस दोस्तों यही हो गया माउस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। मैंने वो सभी चीज़ें आपको बता दिया है जिनको आपको चेक करना है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।